वेरी गुड। हमारे पास जी हाँ, सो मैं भी पैरेलली करता चाहता हूँ, आप बोर्ड पे बाद में देख लेना, ठीक है। अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि कितना टोटल एक्स ऑफ एन पे कितना डेटा आएगा, लेकिन क्रॉस टेबल वो सब कुछ बता देता है। वेरी गुड। हाँ, सो ये 1 हो जाने वाला है। कंबाइन जब मैं करूँगा तो ये एच ऑफ एन, इसका आंसर मुझे मिलेगा दैट इज 1 0 एंड देन -1। नाउ my final target is to get x of n convolute with h of n। सही कर रहा हूँ ना मैं? और टोटल y में टर्म्स कौन कौन से हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, देन 1, देन -1, -2 एंड देन -1। मेरे h ऑफ n में कितने टर्म्स हैं टोटल? 3 है क्या? और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 हैं। मेरे पास फॉर्मूला है क्या कि जिससे मैं x ऑफ n के टर्म्स देख सकता हूँ? क्या फॉर्मूला होता है वो? जी हाँ, n1 प्लस n2 -1 इज इक्वल्स टू एन y ऑफ n के टर्म्स। y ऑफ n के कितने टर्म्स हैं टोटल? 6 हैं क्या? n1 मुझे फाइंड करना है, n2 के कितने हैं? 3 है क्या? तो मुझे n1 पे पता चल जाएगा कितने टर्म्स होने वाले हैं? 4 ना। तो 4 में कोई से भी एज्यूम कर सकता हूँ, ए बी सी डी कर लूँ, ए बी सी एंड डी। इसको किसके साथ कॉन्वोल्यूट कराना है मुझे? 1 0 एंड -1। बन जाएगा क्या आंसर? जी बोलिए बोलिए। जी हाँ, जी हाँ। ओके, नाउ फाइनली आपको अब वैल्यूज फाइंड करनी है। आई थिंक ए वैल्यू ऑलरेडी पता चल रहा है, ए की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। यही होगा ना? लिख देता हूँ ऐसे में कंफ्यूजन ना होगा। ए हो गया, देन बी हो जाएगा, देन आई थिंक सी माइनस ए हो जाएगा, देन डी माइनस बी हो जाएगा, देन माइनस सी हो जाएगा, एंड एट लास्ट माइनस डी हो जाएगा। वैल्यूज को कंपेयर कराते हैं, तो 1 2 ऑलरेडी मुझे पता चल गया। ए की वैल्यू 1 हो जाने वाली है, बी की वैल्यू 2 हो जाने वाली है, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 -1 -2 और -1 में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, -2 और -1। तो सी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2, डी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, ये ए की वैल्यू डायरेक्टली मुझे गिवन है। देखो y ऑफ n तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, 1 2 1 -1 -2 -1। ये आपका y ऑफ n ही फाइंड किया ना आपने, ए के टर्म्स में, ए बी सी डी के टर्म्स में। अब इसको सिर्फ कंपेयर कराना है।
ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस सी गिवन है, तो यहाँ और यहाँ पे -2 है, तो माइनस से माइनस अलग हो जाएंगे तो +2 बन जाएगा। देखो ना, ऑलरेडी -c मेरा आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी -2 गिवन है, तो -c इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, देन c इक्वल्स टू 2। सेम विद द d, इजी है, टफ तो नहीं लगा ना कुछ? जी हाँ, x ऑफ n की वैल्यू ये हो जाएगी 1 2, जी हाँ 1 2 2 1। हाँ या ना? जी एक सेकंड देना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एनर्जी पता है ना कैसे फाइंड करते हैं? सर ये क्या पूछ लिया, ये तो एक जन्म पहले पढ़ा था। आगे चलें क्या? यही सब पूछते हैं इसलिए तो करवा रहे हैं, और कुछ नहीं पूछा उनको। अगर न्यूमेरिकल टच करना है तो इन्हीं बेसिस पे करेंगे वो। लेकिन टॉपिक ज़्यादा रहते हैं इसलिए इनको सिर्फ कॉन्वोल्यूशन बस से नहीं पूछना, कॉन्वोल्यूशन से अगर पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके पहले कभी कॉन्वोल्यूशन पढ़ा हुआ था क्या? नाउ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद h1 ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। सिर्फ एडिशन को इसने फॉलो कर लिया है। इसका नोट कर लेना आप। इसका अगर आपको फिगर बनाना है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जी हाँ, वो यहाँ पे ना मुझे एडिशन के फॉर्म पे गिवन थे, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन ही लेके चलता है, तो दोनों का ना कॉन्वोल्यूशन इंडिविजुअली हो जाएगा। ओके, ये आपका आउटपुट। क्या हुआ? अभी आ गया समझ में? अच्छा, तुम्हें कुछ समझ में आ जाता है तो तुम्हारा ओ बहुत बड़ा हो जाता है क्या? ये सर कैसा मैं?
ओके मैम। सर आपका टीचर सर मैं क्या बहुत कर रही हूँ आपका मतलब पहले आप पास तो हो जाओ, लोग तुमसे फीडबैक लेने आएंगे तो क्या बताओगे? सर अच्छा तो पढ़ाते थे लेकिन मैं ही नहीं पास हो पाई। अरे सर ऐसे नहीं सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में सब भी आएगा। कौन कर रहे थे फाइंड एनर्जी इन वाई। ओके, जिसका आउटपुट निकलेगा ना उसकी एनर्जी बताना आपको क्या होगा, बताओ। आउटपुट बनाना है जी, वाई ऑफ टी आपको पहले फाइंड करना है ना। हाँ तो एक्स टी को हम एच वन के साथ भी कर सकते हैं फिर एच टू के साथ भी कर सकते हैं हाँ सर जी हाँ, एक्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाले हम कर सकते हैं एक्स जी वही करना है हाँ आपको ना। एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और इस टाइप का फिगर मिल जाएगा। आपको जो आउटपुट निकलेगा ना उसका एनर्जी बताना है। हाँ ये क्वेश्चन अगर कर लिया ना, आई डेफिनेटली बेट ऑन यू दैट आपका मोर देन 80% तो मार्क्स गारंटी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी ना प्रेजेंस समझ में आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को डील किस तरह से कर रहे हो। लेकिन ये वाले का आंसर पूरे जमखम से निकाल देना, मतलब पूरी जोर से, जितना भी आपको पोटेंशियल है ना आपके अंदर, पूरा लगा दो इस सिग्नल्स का आज। हाँ ठीक है सर बोलिए Issues of the sound or network. Last time we have created an animation for testing. Can you help out with that? Like, okay, it's need to be created from database. We'll try other solutions. Shall we start? अच्छा कुछ आया क्या आंसर? अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगा दी है ठीक, आप मुझे गाइड करते रहो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि स्टेप सही जा रहे हैं कि नहीं। तो टाइम भी कम है ना अपने पास। सो आई थिंक आपने यही अप्लाई किया होगा यू ऑफ टी पे, कॉन्वोल्यूशन करने जा रहे होगे इन सिग्नल्स का, राइट? हाँ प्लीज़ सर प्लीज़ ब्लूटूथ अप्लाई कर लो यार, बहुत तेज ना हो। उसका होस्ट, बस 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 बस। मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ब्लूटूथ अप्लाई कर लो। नहीं मतलब लगा हुआ है
नहीं, एकदम से ना नॉइज ऐसा आता है कि जैसे कोई बाढ़ आ गई हो अच्छा ना। ये यू ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ करना है। डेल के साथ अगर कोई यू कॉन्वोल्यूट होगा तो आंसर क्या मिलेगा? आर अरे यू के साथ अगर डेल कॉन्वोल्यूट हो रहा है, कॉन्वोल्यूशन क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन नहीं पूछ यू सकते। भी होगा सर वेरी गुड। तो कितना होगा आंसर? टी प्लस वेरी गुड। माइनस माइनस थ्री प्लस टू प्लस टी माइनस थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, प्लस देन ब्रेक थोड़ा लेना था, इतना भी नहीं। क्या बोला मैंने बोला ब्रेक लेने, थोड़ा बोला, मुझे लगा पूरी तरीके से चलेगा। नहीं, ये फाइनल सिग्नल आ रहा है आपका? हाँ या ना? इसका शेप बना सकते हो? आधे घंटे की और क्लास है यार, थोड़ा सा फोकस होके पढ़ लो। ये -3 हो जाएगा, ये -2, अनुष्का आवाज बिल्कुल नहीं आ रही यार, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा कैसे फिर मैं? सर अभी आ रही जी हाँ। -3 पे कितना एम्पलीट्यूड है? ये 2 कहाँ तक जाएगा? टू तक जाएगा -2 तक जाएगा ना? हाँ -2 तक चला गया ये। कितना एम्पलीट्यूड रहेगा? +2 ना? सर आपका स्क्रीन आपका नेटवर्क आई थिंक ज़्यादा स्लो है कुछ। अभी दिख रहा है? हाँ जी सर -3 पे एम्पलीट्यूड +2 जा रहा था। ठीक हाँ माइनस, जी ठीक -2 पे कितना एम्पलीट्यूड चला जाएगा? -3, तो एक नीचे जाएगा 1 यूनिट नीचे जाएगा ना? हाँ सर यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? नो सर नाउ एट पॉइंट 1 पे आपको एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है? वन अभी +1 तक ये सीधा जाता जाएगा। या सर इसको अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिल रहा है तो सीधा जाता जाने वाला है। ठीक पॉइंट 1 पे इसको +1 एम्पलीट्यूड का ऑब्स्टेकल मिला, तो -1 पे अगर +1 ऐड होगा तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर वन का चल रहा जी हाँ, ये आपकी शेपिंग हो जाएगी। यहाँ से कंटिन्यूसली जीरो वाले एम्पलीट्यूड पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसको जाने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना इसकी एनर्जी होगी, ना इसका पावर होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर सिग्नल की आपको क्या फाइंड करना है? एनर्जी फाइंड करना है ना, y ऑफ t की एनर्जी फाइंड करना है। या नाउ ये शेप किस तरह से दिख रहा है? रेक्टेंगल जी हाँ, रेक्टेंगल का क्या वो करते हैं? रेक्टेंगल का एनर्जी कैसे फाइंड करता है? a²b, सेम इसका भी a² होगा। ठीक है, a² यहाँ पे कितना है? a² कितना होगा? जी हाँ, उसका स्क्वायर करना है। 4 b का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन। जी नहीं नहीं, ड्यूरेशन कभी नेगेटिव नहीं होती। कितना होगा? नहीं, मल्टीप्लाई 4 होने के बाद कितना होगा? इस केस पर डायरेक्ट आंसर बताओ कितना होने वाला है? इसमें नहीं, कंप्लीट आंसर बताओ कितना होगा?
ए स्क्वायर बी कितना होगा इस पे? 1 होगा 0 ये ड्यूरेशन चेक करिए ना कितना है। -2 से 1 है हाँ, तो ड्यूरेशन कितना हुआ? ड्यूरेशन भी -2 से लेके +1 तक जाना है आपको, -1 तक नहीं जाना है। तो -2 फिर होगा -1 फिर होगा 0 फिर होगा +1, तो 3 यूनिट हो गई ना यहाँ पे। हाँ ये 3 और ये एम्पलीट्यूड का 1 का स्क्वायर, सो 3 हो जाएगा ओवरऑल। हाँ ठीक है ये बेसिक मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत बहुत माइनर है, लेकिन ऐसी चीज़ पर अगर गलती करोगे ना तो बेबुनियादी आपके मार्क्स जाने वाले हैं। बहुत बहुत बेसिक है ये, आपको सिर्फ देखना बस है कि हाँ सामने लिखा क्या हुआ है, और बनता बनाया आंसर पूरा गलत हो जाता है। एनर्जी समझ में आ रही है कितनी है? हाँ सर कितनी हो गई है? 7 ये आप चेक करना, गेट 2017 का क्वेश्चन सर ये ऐसा एमसीक्यू में था कि मतलब है। एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे कुछ। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं, सोचो। सर नोट कर लो, जल्दी नोट करना उसको। हाँ आगे चलें क्या? या सर नेक्स्ट इज एरिया प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उतना तो पढ़ा सकता हूँ जितना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये या सर एरिया प्रॉपर्टी क्या होगी? लाइक अगर एक एक्स ऑफ टी है, वो अगर वाई ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूट हो रहा है, सॉरी एच ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूट हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? हेलो, एक्स ऑफ टी अगर वाई एच ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूट होगा तो मुझे आंसर वाई ऑफ टी मिलेगा। या सर मैं मान लेता हूँ इसका कुछ एरिया होगा ए ऑफ एक्स। ओके, या सर इसका कुछ एरिया होगा ए ऑफ वाई, ए ऑफ एच मान लेता हूँ। इसका कुछ एरिया निकल कर आएगा ए ऑफ वाई। सो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो फाइनल एरिया है ना, वो इन दोनों के एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। जी हाँ, जो एरिया ऑफ आउटपुट है वो दोनों इनपुट सिग्नल जो कि कॉन्वोल्यूट हो रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट इज, आपने भी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ना इसमें। डिफरेंशिएशन सिग्नल पे अप्लाई किस तरह से करते हैं वो आपको पता है ना। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लिख लेना। इसका एक क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया हुआ था, जिसमें e टू दी पावर समथिंग कुछ था। देखो, y ऑफ टी जो है उसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी। हाँ या ना? तो जल्दी खत्म कर दोगे तो जल्दी चले जाओगे, तो थोड़ी देर फोकस करके पढ़ लो। नाउ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना। तो डिफरेंशिएशन y ऑफ टी का अगर आपको फाइंड करना है तो बेटर होगा
क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा होता है आउटपुट बहुत टफ आ जाता है और वो उसका डिफ्रेंसिएशन मुझसे नहीं बन रहा है, तो कॉन्वोल्यूशन में मेरे से बोला हुआ है कि आप इनमें से ना एक्स ऑफ टी या एच ऑफ टी इनमें से किसी एक को ही डिफ्रेंशिएट करके मेरे साथ कॉन्वोल्यूट करवा दो, आउटपुट का भी वही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। जी हाँ, किसी एक का करवा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सिग्नल्स का डिफ्रेंसिएशन करते तो बहुत अच्छे से आता है, तो जो इजी लगे उस पे जाके डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कर लेना और सेकंड वाले सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कर देना, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ऑफ टी ही मिलेगा। याद रहेगा ये? नोट कर लेना। हो गया नोट? हेडिंग डालना स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स, हेलो, the response of a LTI system by giving unit step signal as input is known as step response. Is known as step response. Okay. देखो इसको पहले समझ लो आप, लाइक अगर मैं डेल ऑफ टी देता हूँ कभी भी इनपुट, किसके साथ? एच ऑफ टी के साथ, तो मुझे आउट, जी बोल दो, बोलो आप ही बोलो। आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? वेरी गुड, यही आएगा। दिस वन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। Okay, whenever your impulse is convolute with a transfer function, on that time your output will be that same transfer function. अगर आप डेल ऑफ टी के साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स को कॉन्वोल्यूट करवाते हो तो आउटपुट पे आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स ही मिलेगा, ये एच ऑफ टी ही मिलेगा ना, है ना। इम्पल्स ने अपना जो रिस्पॉन्स दिया उसी को तो कहते हैं ना इम्पल्स रिस्पॉन्स। जी हाँ, मैंने के साथ पास करवाया, तो मुझे आउटपुट is an impulse response, yeah, that is a kind of a filter. अगर जी हाँ, यही तो पढ़ा हुआ ना, डेल ऑफ टी की प्रॉपर्टी भी तो यही होती है कि डेल ऑफ टी के साथ अगर मैं एक्स ऑफ टी को कॉन्वोल्यूट करवा देता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? एक्स ऑफ टी ही मिल जाता है। तो सेम अगर मैं डेल ऑफ टी को एच ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूट करवा दूंगा तो मुझे एच ऑफ टी मिल जाएगा ना, सेम वही ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, वही सेम मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन जनरली अपन कंट्रोल सिस्टम्स में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन एक ये प्रकार का एक आउट फिल्टर ही है,
इसलिए मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन बोल रहा था। आप इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल के चलो, सिग्नल्स वो इम्पल्स रिस्पॉन्स चलता है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, मैंने इसके अल्टरनेटिव नेम लिखवाए थे आपको, वैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल भी लिखवाया था, याद करो। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल लिखवाया था ना। जी सर। जी हाँ। अब स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, अब मेरा मन है ये डेल ऑफ टी से उतर गया है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ डेल ऑफ टी को बार बार लगाते लगाते, बार बार मैं डेल ऑफ टी ही क्यों पढ़ूँ। तो स्टेप ने बोला ठीक है मत पढ़ो, मेरे ऊपर क्या जा रहा है, आप यू ऑफ टी पढ़ लो। मैं अब डेल ऑफ टी की जगह पे यू ऑफ टी अप्लाई करना चाहता हूँ, किसके साथ, एच ऑफ टी के पास। इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। जी हाँ, सो आउटपुट इस केस पे अब मुझे क्या मिल जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स। ओके, नहीं सर नहीं समझ में आया अभी भी कुछ। समझा। यू ऑफ टी को मैंने कॉन्वोल्यूट करवाया एच ऑफ टी के साथ, द आउटपुट विल बी एस ऑफ टी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप रिस्पॉन्स। एस ऑफ टी ना सर। जी हाँ। यूनिट सिग्नल को इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूट करवाया तो जो बाद ऑफ टी आउटपुट है वो एस ऑफ टी जी स्टेप रिस्पॉन्स। जी हाँ। ओके, आया जी ना। सर। नाउ ये आप आउटपुट है। हाँ हाँ, जी सर। अब मैंने क्या किया, ये स्टेप रिस्पॉन्स है, इसको स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं, इसको लिख लेना आप, हाँ सर। स्टेप रिस्पॉन्स। लिख लिया है क्या। एक मिनट सर। सर अभी इस का डी जी हाँ, वो आ जाएगा ना देख इम्पल्स। देख लेता है। मैं मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, मैंने डिफ्रेंसिएशन में भी आपको क्या बताया था, इनमें से किसी एक का भी कर दो। तो यूनिट का है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स। जी हाँ, तो यू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेल ऑफ टी। हाँ। मैंने एक पे अगर अप्लाई कर दिया तो दूसरे पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ने बताया था कि किसी एक पे भी करना है। नाउ डेल ऑफ टी अगर किसी के साथ में भी कॉन्वोल्यूट होता है तो डेल ऑफ टी वो सामने वाले का नेचर आ जाता है, हाँ। तो एच ऑफ टी आ जाएगा। हाँ। तो एक ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स विल गिव यू व्हाट, अच्छा। ट्रांसफॉर्म वो दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो पहले तो जो यूनिट स्टेप है उसका इम्पल्स के साथ कॉन्वोल्यूशन यूनिट स्टेप ही होगा मतलब स्टेप रिस्पॉन्स होगा। जी हाँ। देन जो एच ऑफ टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं हम्म, तो वो हमें आएगा यू ऑफ टी का डिफरेंशिएशन किया हम्म, तो वो डेवलप आया एंड देन उसको कॉन्वोल्यूट करवा दिया एच ऑफ टी के साथ क्योंकि किसी एक का डिफरेंशिएशन चलेगा जी तो फिर हमारा डी ऑफ एस एस ऑफ टी। डी बाई डी टी ऑफ एस टी इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी। ओके, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बार पूछा हुआ है कि गिव मी द रिलेशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। हाँ सर। आप देखोगे ना लास्ट लास्ट ईयर्स के अगर पेपर देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ And- यू ऑफ टी टू एच ऑफ टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। जी हाँ, तो स्टेप रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन तो सर ये है क्या था क्या डेवलप
गया ना। जी हाँ, डेल ऑफ टी अगर एच ऑफ टी के किसी के साथ भी कॉन्वोल्यूट होता है तो डेल ऑफ टी अलग हो जाता है। खराब दोस्त अगर अच्छे दोस्त के साथ कॉन्वोल्यूट हो रहा है तो खराब दोस्त अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है। जैसे याद हो आप वैसे कर लो। वो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पांस मतलब कैंसर फंक्शन जी हाँ, जैसे मैं पूछा जी हाँ बोल। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। कुछ डाउट है क्या? कुछ भी मन में क्वेश्चन है तो पूछो ना आप। बस मैं पूछा नहीं नहीं, कि कुछ डेफिनेशन तो नहीं लिखवानी है इसकी मुझे। नहीं क्लियर ओके, कुछ प्रॉप इनके आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते चलना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ एटलीस्ट आपको टॉपिक ना क्लियर हो रहा है। अगर u ऑफ टी का मैंने डेल ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूट करवाया, आंसर बताइए क्या होने वाला है? एंटीबॉडी का कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी। वेरी गुड, डेल ऑफ टी राइट। या डेल ऑफ टी या u ऑफ टी? नो ना सर तो डेल ऑफ टी क्यों बोल रहे हो? डेल ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन अगर मैंने आर ऑफ टी के साथ कराया तो क्या होगा? आर ऑफ टी आर क्या बला आ गई क्यों? रैंडम से हम्म, डेल ऑफ टी अरे डेल क्यों बोलते हो बार बार आप? आर बोलोगे ना, सामने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। सुनाई नहीं दिया अगर डेल किसी के साथ भी कॉन्वोल्यूट हो रहा है तो डेल वाली अपनी प्रॉपर्टी पूरी छोड़ दे, खुद की छोड़ देता है ना, यहाँ पे भी नहीं तो डेल ही नहीं आता। हाँ तो आर ऑफ टी ना हाँ तो अभी आप डेल ऑफ टी बोल रहे थे। नहीं मैं डेल ऑफ टी इनटू आर ऑफ टी से ठीक, हो गया कंफर्म? चलो ये अगर क्वेश्चन पे आ जाता है तो क्या करोगे? आराम से सोच को पेशेंस से बताओ, मुझे जल्दबाजी नहीं करना ना। मुझे आपके आंसर से खुशी होगी ना कुछ, सिर्फ मुझे एक प्रोसीजर बस बता दो कि किस तरह से अप्लाई करोगे। कॉन्वोल्यूशन जी हाँ, अच्छा पहले ये बताओ, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बस बताओ, इसका आंसर पता है आपको? हाँ सर पता है आंसर? ठीक है एक मिनट कर रही हूँ सर इसका किया था ना इसका हो जाएगा टी टी ओ टी राइट। टू आर ऑफ टी फाइनल आंसर क्या है? आर ऑफ टी ना? या सर वेरी गुड। नाउ u ऑफ टी का अगर मैं r ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूशन कराता हूँ तो क्या होगा? ये पहली बार पढ़ोगे आप, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं ये लिंक समझ में आ रहा है कि अगर डेल ऑफ टी के साथ मैं कराऊंगा तो वही सेम नेचर आपको मिल जाएगा, डेल ऑफ टी के साथ कराऊंगा तो सेम वही नेचर मुझे मिल जाएगा। ओके, हाँ सर अगर मैं u ऑफ टी के साथ कराता हूँ, अभी तक ये डेल ऑफ टी को मैं प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहा था, ये प्रेफरेंस मैं किसको ज़्यादा दे रहा था? डेल ऑफ टी को। डेल ऑफ टी के साथ अगर कभी मैं करवाता हूँ तो सेम जो नेचर है वही का वही वहाँ पे रेप्लीकेट होकर आ जाएगा। लेकिन जब मैंने प्रेफरेंस u ऑफ टी को देना चालू कर दिया, अगर u ऑफ टी के साथ मेरा कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो जो सिग्नल है ना उसका एक इंटीग्रेशन वर्जन मुझे मिलेगा। जब भी मैं u ऑफ टी को करूंगा तो उसका एक इंटीग्रेटेड वर्जन मुझे मिलेगा।
स्टेप रिस्पॉन्स में ये इतना याद रखना है बस आपको। ओके, यू ऑफ टी का क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड वर्जन मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैं यू ऑफ टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो रैम्प ये आर ऑफ टी का क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेटेड वर्जन। तो याद रखना, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ इसलिए टी स्क्वायर बाय 2 यू टी होता है, ये पैराबोलिक फंक्शन कहते हैं इसको अपन। क्या होता है ये, पैराबोलिक फंक्शन। कुछ आया समझ में? इसका आंसर बताओ, एच ऑफ टी का अगर मैं कॉन्वोल्यूशन करवाता हूँ यू ऑफ टी के साथ, तो फाइनल आंसर क्या होगा? कॉन्वोल्यूशन में अगर यू ऑफ टी के साथ कराता हूँ तो अच्छे से थोड़ा वो क्या करो आप, पेशेंस से आंसर बताया करो, जल्दबाजी क्यों करने लगते हो? कैसे देखेंगे अपन, कैसे देखेंगे? सर अगर यहाँ पे डेल होता तो मैं डायरेक्ट बता देती कि ये एच ऑफ टी होने वाला है, लेकिन सर यहाँ पे यू है। अभी आपने बताया था यू का मतलब होता है इंटीग्रेटेड वर्जन, राइट? यू ऑफ टी अगर यहाँ पे आ गया तो इसका एक इंटीग्रेटेड वर्जन आंसर मिलेगा, तो मैं इस पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा एच ऑफ टी पर। कुछ डाउट है क्या अनुष्का? बस डायरेक्टली इतना ही करना है। अगर यू ऑफ टी अगर आ जाता है तो जो भी आपको उसके साथ वाला फंक्शन दिख रहा है उसको एक बार इंटीग्रेट कर दो। जी हाँ, आया समझ में ये? लाइक अगर मैं e टू दी पावर माइनस टू टी यू टी के साथ यू टी का कॉन्वोल्यूशन दे देता हूँ तो आंसर कितना होगा? ये दे दिया मैंने, डेल ने नाता तोड़ दिया। तो एक तो प्रोसीजर है कि आप इसका डायग्राम बना के कर लो, आगे पीछे ऊपर नीचे एच ऑफ टी माइनस ताऊ फलाना ढिमका वो सब, है ना? या नहीं तो दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन अप्लाई करो। इंटीग्रेशन यू ऑफ टी लगा हुआ है, ये यू ऑफ टी मतलब लिमिट माइनस इन्फिनिटी से चालू नहीं होगी, जीरो से चालू होगी कहीं ना कहीं। वेरी गुड, जीरो से टी तक। और फंक्शन क्या रखेंगे अपन? यूटी नहीं रखेंगे ना, यूटी नहीं तो लिमिट लगा दी है जीरो से टी। इसका आंसर पता है? ई टू दी पावर माइनस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? जी वेरी गुड, 1/2। कैसे बताया था मैंने? जो फंक्शन दिया है सेम एज इट इज उसको लिख दो, सेम उसको लिख दो। उसके बाद ये चीज कौन बताता? मैं बताता क्या? जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, साथ में जो इसके आगे टी के आगे वाला टर्म है उसको डिनोमिनेटर पे लिख दो। ओके, नाउ आखिरी चीज रहती है इसमें लिमिट अप्लाई करना, तो जीरो से टी तक की लिमिट अप्लाई कर देना। -1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ई टू दी पावर माइनस टू टी -1, यही होगा आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं सर। हम्म, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा?
मैं थोड़ी देर के लिए इस -1 को भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो e टू दी पावर -3t यही शेप अगर मैं लेता कुछ इस तरह से, इसका इंटीग्रेशन वो कॉन्वोल्यूशन आप कर पाते क्या? इसका कॉन्वोल्यूशन आप कर पाते हो? जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा? -1/3। ठीक है, अब इसमें टाइम शिफ्टिंग अप्लाई हो रहा है क्या? देखो ये t-1 है, तो टाइम शिफ्टिंग ने क्या बोला था, अगर कहीं पे भी अप्लाई हो रहा है वो टी पे लगाते जाना। सो मैं माइनस इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? आ गया समझ में? इजी है क्या आंसर? जी हाँ। सो यहाँ पे जाके आपका कॉन्वोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। कल से अपन फ्रेश कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतनी प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन में कम से कम पता होनी चाहिए। मैं हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने कुछ पूछा। मैं बता भी रहा हूँ। क्या पूछते हो तो ना, तो ऐसा लगता है कि चलो कम से कम पढ़ाई हो तो रही है। जब डाउट नहीं आते ना तो ज़्यादा डर लगता है। सर आप चुपचाप आंसर बता दो यार, कितना बोल सकते। नाउ ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाता है x(t-1) u ऑफ, या इसको मैं u ना लिख के h लिख लेता हूँ, ठीक है, t-4 ऐसा कुछ। तो टाइम शिफ्टिंग ने क्या बोला था कि आप y तो लिखो, टाइम की कभी भी चिंता मत करो। ये -1 है और ये -4 है जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे आप उतने टाइम एडिशन कर दो। आंसर कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना ही करना। अगर दोनों पे हो रहा है तो दोनों का ऐड कर दो, किसी एक पे हो रहा है तो किसी एक का ऐड कर दो भाई। अगर एक क्वेश्चन कुछ मैं इस तरह से लेके जाता तो बड़े दिमाग से ना क्वेश्चन पे ध्यान देना। आपको जहाँ जहाँ पे टी है ना वहाँ पे वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ये टिपिकल लेके गया हूँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस केस में आप डायरेक्टली ये नहीं लिख कर आ जाना कि सर मुझे तो पता है e⁻²t का आंसर ये सब होता है वो सब होता है, ठीक है। अरे आप ऐसा लगता है आपके घर का जनरेटर ना मेरे घर आने वाला है, इतना तेज आवाज करता है यार। तो सही में इंटरनेट फिर सुधर पाओ, आवाज बहुत तेज गूंजती है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक है। हेलो, हाँ। तो सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग को अपन बाद में देख सकते हैं कब, लेकिन इसको भी जो टी है ना t-1 बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ आप टाइम शिफ्टिंग को बाद में देख लोगे। अगर बिना उसको देखे अगर अप्लाई करने चले गए तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे टी है, अगर यहाँ पे t-1 है तो इसको भी t-1 बनाओ, ये आपकी ड्यूटी है। t-1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें +1 और -1 ऐड कर सकते हैं ना। मुझे इसमें सिर्फ t-1 चाहिए, तो क्या करूँ मैं, e⁻² के साथ में t-1 ले लेता हूँ।
साथ में e टू दी पावर -2 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ दूसरे वाले क्या है? अच्छा, ये u ऑफ t माइनस 1 कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t माइनस 3, राइट? जी सर। अब आप इस पे आंख बंद करके शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर सकते हो। आप इसको ऐसा लेके जा सकते हो, कैपिटल टी लगा लो यहाँ पे माने तो, इसको भी कैपिटल U ऑफ टी लगा सकते हो। जहाँ अभी पूरे टाइम जहाँ जहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है सबको भूल जाओ, ऐसा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर पता है क्या? e टू दी पावर -2t ut कॉन्वोल्यूशन विद ut हाँ क्या होता है? माइनस हाफ वेरी गुड। इस माइनस मैं प्लस हाफ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1/2 1 माइनस e टू दी पावर -2t, तो ये e टू दी पावर -2 भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ सर। तो इसको भी मैं बाहर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी। ये मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ अब जो मैंने इनको इसको मैंने इग्नोर कर दिया था, जी हाँ, उसको मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे क्या करूँगा मैं, उसको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लूँगा। बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा? -1 एंड देन -3, कितना हो गया? -1 और -3 -7 होता है ना। -1 और -3 का एडिशन -7 होता है। ठीक, ये आंसर होगा। पहले तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन रहने सकते हैं पे आंसर ना जी हाँ, शिफ्टिंग का कभी भी कॉन्वोल्यूशन पे दिक्कत आता ही नहीं है। आप लास्ट में जाके जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे उनका ये शिफ्टेड वर्जन वाले एडिशन को ऐड कर देना। -7 और -3 अगर होता है तो आप -10 जाके बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दो। सिर्फ इसको भी वैसा बना के रखना, पर इतना याद रखना, एग्जामिनर आपको यहाँ पे ट्रिक देगा। वो कहेगा कि ये वो टी बना रहा है और यहाँ पे t-1 है, तो इसको आपको पहले t-1 बनाना पड़ेगा। वो यहाँ पे खेलते हैं बस। ये जैसे यहाँ पे अगर t-1 है ना, और यहाँ पे सिर्फ t गिवन है, तो आपको इसको कहीं ना कहीं t-1 बना के चलना पड़ेगा। वो मैथमेटिक्स है आपको, जो आपने 11th-12th में पढ़ कर आए। जी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पे कोई टाइम शिफ्टिंग है तो ये e की पावर में भी जो भी टाइम लगा हुआ है उसके साथ भी सेम वही टाइम शिफ्टिंग रहनी चाहिए, तो जाके आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है अभी? सब समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से नोट करो। तो सर वही वाला इसमें लिखी -1/3 -3 का आंसर आ गया। उसमें जी हाँ, जी हाँ। हाँ सर। नीचे वाला नोट करना है। कर लिया सब नोट हो गया ये? हाँ जी। ये पूरा नोट हो गया? हाँ सर। गुड देन।